Hello students, so today is part 3 of our lecture. Today we will discuss about base. So we already saw acids, now we will also see about definition of base. So a base is a substance which on dissolving in water gives rise to OH minus ions as only anion. And I hope you know anion means negative ions. A negative. I had told you the trick also to remember cation and anion. एंड फॉर एग्जाम्पल के सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं वो क्या करता है डिसोसिएट करता है तो वो क्या देता है सोडियम आयन देता है और OH माइनस एक्वस आयन देता है हाइड्रोक्साइड आयन देता है तो जब भी ये आयन OH आयन क्रिएट होते हैं किसी भी आप कंपाउंड को जब वाटर में सॉल्व करते हैं अगर वो OH आयन क्रिएट करता है तो वो मतलब क्या है वो बेस है वैसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को भी हमने वही किया फिर हमने इसको वाटर में डिसॉल्व किया और इसने भी हमको ट्वाइस दो OH आयंस दिए नेगेटिव मतलब ये बेस है तो ये जैसे हमने एसिड्स में देखा था वो डिसोसिएट करते थे और वो क्या देते थे वो हाइड्रोजन आयन देते थे H प्लस आयन देते थे बेस क्या करता है बेस OH आयन देता है हाइड्रोक्साइड आयन देता है so this is the main difference between acid and base so let us see तीनों का definitions एक साथ we'll see so that we get much more clarity. So, according to the Arrhenius concept, a base is a substance which dissociates in aqueous solution to give hydroxide ion. क्या दे रहा है बेटा हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है वो क्या है OH माइनस ये बेस पकड़ ली जब इसको आपने डिसॉल्व किया तो इसने क्या दिया हाइड्रोक्साइड आयन और अकॉर्डिंग टू द ब्रोंस्टेड लवरी कंसेप्ट a base is a substance that accepts H plus from another substance क्या करता है एक्सेप्ट करता है जबकि अगर आपने देखा एसिड क्या करता है वो डोनेट करता है यहाँ पे ये एक्सेप्ट करता है आप इजीली याद रख सकते हैं एसिड मतलब वो नेगेटिव आयंस क्रिएट होंगे वहां पे और बेस मतलब पॉजिटिव आयंस क्रिएट होते हैं जैसे अगर आप देखेंगे जब इसने एक्सेप्ट किया एच पॉजिटिव तो इसका ऑब्वियसली पॉजिटिव बनेगा ना और दूसरा क्या है ल्यूइस कांसेप्ट का ए बेस इज अ सब्सटेंस molecular ion which can donate a pair of electron obviously pair of electron donate किया तो मतलब उसके पास पॉजिटिव आयन ज्यादा रहेगा so this is how we can remember it so base accepts hydrogen ions and what also base does which can donate pair of electrons acid क्या करता है वो donate नहीं वो accept करता है pair of electrons so this is the main difference and these three definitions we have seen so now let's move ahead and and see the taste so generally bases are generally bitter taste रहता है इनका the substances which are bitter to taste and have basic ingredients and their solutions are basic in nature now this is general difference if you can make out base है कि acid है बट एंड देयर आर वाइड वेराइटीज भी हम बेसिस भी रेगुलर बेसिस में यूज करते हैं जैसे हमने एसिड्स देखे थे हर जगह एसिड्स पाए जाते हैं वैसे बेसिस भी हमारे डे टू डे लाइफ का पार्ट है जैसे आप देखेंगे कुछ आपको केक बनाना है पकोड़े बनाने हैं वहां के आप बेकिंग सोडा यूज करते हैं तो उसमें क्या है बेस है सोडियम बाइकार्बोनेट कैल्शियम लाइम वाटर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है एक चीज प्लीज क्लेरिफाई कीजिए ये लाइम वाटर और लेमन वाटर इज कंप्लीटली डिफरेंट दैट इज एसिड दिस इज बेस लाइम वाटर इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आता है फिर विंडो क्लीनर इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड फिर सोप में क्या रहता है पोटेशियम नहीं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड रहता है फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशियम एंटासिड बोलते हैं इसको जब भी किसी को एसिडिटी हो जाती है हमारा आपने देखा होगा इमीडिएटली कोई एंटासिड लेता है नहीं तो नेक्स्ट प्रो 40 को ही लेता है तो वो ये सब जो दवाई है ये क्या है ये एक्चुअली मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड है आपका बेस है तो वो बेस आप बेस और क्योंकि वो न्यूट्रलाइज करता है एसिड को बेस तो दैट इज द रीजन जब भी एसिडिटी हो जाती है एसिड बच जाता है तो आप इमीडिएटली टेबल लेते हो तो आप शांत हो जाता है आपका स्टमक सो नाउ लेट्स सी द क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस जैसे अगर आप देखेंगे इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिस है लेकिन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देखेंगे और अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये वीक बेसिस है तो डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस
उसमें क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक बेस है, और स्ट्रॉन्ग बेस कैन ऑल्सो कॉज यू बर्न। ऐसा नहीं कि सिर्फ एसिड ही बर्न करता है, नहीं, बेस भी बर्न कर सकता है अगर वो स्ट्रॉन्ग है। So this is the classification which is based on a strength, weak base, strong base. Now let's understand the solubility aspect of bases. जैसे हमने देखा था एसिड सब soluble है वाटर में, बेसिस में ऐसा नहीं है। बेसिस में जैसे अगर आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेंगे या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हैज लो solubility और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पार्शियल soluble, इसलिए बहुत सारे टेक्स्ट बुक में इनको कभी अल्कली के ग्रुप में डाला जाता है, कभी नहीं डाला जाता है, बट दिस इज द रीजन बिकॉज इट हैज लो सॉल्युबिलिटी एंड हैज पार्शियल सॉल्युबिलिटी। मोस्ट ऑफ द बेसिस आर इनसॉल्युबल इन वाटर। जो बेसिस सॉल्युबल है वाटर में उनको अल्कलीज बोलते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कर लीजिए। जो बेसिस सॉल्युबल होते हैं वाटर उनको क्या बोलते हैं, अल्कली। और उसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये जो सब बेसिस हैं ये डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में, इसलिए उनको अल्कलीज बोलते हैं। और प्रॉपर्टीज, ये स्लिपरी इन टच होते हैं। सोप तो देखा है आप, सोप डिटर्जेंट ही कहते हैं, स्लिपरी, बिटर इन टेस्ट, दे आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी लाइक एसिड्स। एंड फ्यू बेसिस आर वाटर सॉल्युबल, उनको क्या बोलते हैं, जो वाटर सॉल्युबल बेसिस है उनको अल्कलीज बोलते हैं। और फ्यू बेसिस आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, मैं सामने देखा हूं, और जो सॉल्युबल है उनको हम अल्कलीज बोलते हैं। नो लेट्स सी द यूजेस ऑफ बेसिस। जैसे एसिड्स के बहुत सारे यूज थे, वैसे बेसिस के भी बहुत सारे यूजेस हैं। तो विल टेक सम इंपॉर्टेंट बेसिस, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका है लैब रिएजेंट है और मैन्युफैक्चरिंग मेडिसिन में काम आता है, मैन्युफैक्चरिंग पेपर, रेन, टेक्सटाइल्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स में सोडियम हाइड्रोक्साइड का बहुत ज्यादा महत्व है। फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये डिसइंफेक्टेंट है एक, और बायोडीजल बनाने के काम आता है, ड्रेनेज क्लीनिंग के काम आता है, ये भी सोप, लिक्विड, शैम्पूज के बनाने काम आता है। और फिर है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है बेटा आपका MgOH2, ये एक एंटासिड टू न्यूट्रलाइज एसिडिटी इन द स्टोमक को बनाने में, मिल्क और मैग्नीशिया भी बोलते हैं इसको, बनाने काम आता है। फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, ये क्या है, ये व्हाइट वॉशिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ब्लीचिंग पाउडर, सीमेंट बनाने के काम आता है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, मैन्युफैक्चर, एग्रीकल्चर, पेस्टिसाइड्स के काम आता है। फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड Na4OH, वो स्ट्रेन रिमूवर है, नाइलॉन, प्लास्टिक, डाइज, मैन्युफैक्चर, फर्टिलाइजर्स में यूज होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो दीज आर सम यूजेस ऑफ बेसिस जो हम रेगुलर पे देखते हैं। नो, अभी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा एक, बस आप आराम से शांति से सुनो, कंफ्यूज मत होना। बेसिसिटी ऑफ एसिड्स और एसिडिटी ऑफ बेसिस, बस इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज रखे, आप किसका बेसिसिटी देख रहे हैं, एसिड्स का। और एसिड्स क्या होता है, जो H+ आयन जनरेट करते हैं, जब वो पानी में जाते हैं वो डिसोसिएट कर देते हैं, वो H+ आयन क्रिएट करते हैं। और बेस क्या होता है, वो HO आयंस ऑब्टेन करते हैं, बस इतना याद रखिए। तो इसलिए बेसिसिटी कब इंक्रीज होगी एक एसिड की, जितने वो H+ आयंस ऑब्टेन होंगे, जब वो डिसोसिएट करेंगे वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड इन वाटर, उसको उतना वो बेसिसिटी उसका बढ़ेगा। तो बेसिसिटी ऑफ एसिड क्या है, द नंबर ऑफ H आयंस ऑब्टेन्ड बाय डिसोसिएशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड इज कॉल्ड बेसिसिटी। एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिड कितने आप H+ आयन ऑब्टेन करेंगे, डिसोसिएट करेंगे, उसको हम बेसिसिटी ऑफ एसिड बोलते हैं। और एसिडिटी ऑफ बेसिस, द नंबर ऑफ OH आयंस ऑब्टेन्ड by dissociation of one molecule of base is called acidity। तो जो जितने ज्यादा OH आयन मिलेंगे, जितने ज्यादा मुझे OH आयन मिलेंगे, उसके ऊपर डिपेंड करेगा बेसिसिटी ऑफ एसिड्स, नहीं तो एसिडिटी ऑफ बेसिस। जैसे चलो विल टेक दिस एग्जांपल, हमको बताना है, ये आप टेक्स्ट बुक से ही है, हमको बताना है बेसिसिटी, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। नंबर ऑफ H+ आयन ऑब्टेन फ्रॉम 1 मोल कितना मिलेगा, जैसे HCl से हमको मुझे कितना मिलेगा, एक ही मिलेगा, बराबर। HNO3 से मुझे कितने मिलेगा, यहाँ पे भी मुझे एक ही मिलेगा। H2SO4 में मुझे 2 हाइड्रोजन आयन मिलेंगे, है कि नहीं। H2CO3 यहाँ पे भी मुझे 2 आयन मिलेंगे।
H3BO4, इधर मुझे कितने मिलेंगे, इधर मुझे 3 मिलेंगे, यहाँ पे भी 3 मिलेंगे, और यहाँ पे कितने मिलेंगे, ये आपको देखा होगा, ये क्या है, ये एसिटिक एसिड है, इसमें एक हाइड्रोजन अलूप है, तो इसमें मुझे एक ही मिलेगा। तो दिस इज द वे यू फाइंड आउट नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस ऑब्टेन फ्रॉम 1 मोल, कितने, सिंपल है, जितना उसके अंदर वो उसका रहेगा उतना वो डिसोसिएट करेगा, उतना हमको मिलेगा। वैसे ही बेस नंबर ऑफ कितना मिलेगा, यहाँ पे ऑब्वियसली एक मिलेगा, यहाँ पे भी एक मिलेगा, यहाँ पे दो मिलेंगे, यहाँ पे भी दो मिलेंगे, यहाँ तीन मिलेंगे, यहाँ पे भी तीन मिलेंगे, यहाँ पे वापस एक मिलेगा। तो दिस इज द वे यू फाइंड आउट, ये भी एसिड एंड बेसिस आर आल्सो क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द बेसिसिटी एंड एसिडिटी रिस्पेक्टिवली। ये भी एक तरीका है हमको बताने का कि एक एसिड और बेस को डिफरेंशिएट करने। तो दिस इज टुडेज टॉपिक, और आपका जो होमवर्क है, जो आपको होमवर्क करना है, बेसिकली आपको एक तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूरा इसका डिफिनेशंस लिखिए अच्छी तरह, दिस इज योर फर्स्ट होमवर्क। और दूसरा मैं चाहूंगा आप क्लासिफिकेशंस, क्लासिफिकेशन लिखिए और इसका सॉल्युबिलिटी, दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन फॉर होमवर्क, एंड uses of basis, and this table you have to complete. So total 4 questions are there, और जो कोड है आपका होमवर्क का, जो आपको टॉप ऑफ द पेज लिखना है बिफोर स्टार्टिंग होमवर्क, इज दिस, today's code is Jai Shri Ram. So you will write that and then you will write homework, so that I know you have seen full video, and after that you are doing the homework. Thank you very much. Hare Krishna.